नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 13 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले सोनिया राहुल ने ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार नहीं था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL नाम की एक कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसको खरीदकर कांग्रेस नेता 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अपने नाम करना चाहते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्ष 2011 में कांग्रेस पार्टी ने इसी कांड यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति को हड़पाया। जयराम ठाकुर यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ED पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस 13 जून को धरना दे रही है, जिसकी बात उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता यदि बेगुनाह है तो उनको जांच एजेंसी के सामने तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी बिना दबाव के काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, चुनावों की घोषणा के साथ नजर आएगी CM जयराम को जमीन। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनौती दी कि यदि उनमें दम है तो आने वाले विधानसभा के आखिरी सत्र में भी उनसे आंख से आंख मिलाने की हिम्मत जुटाए। रविवार को घालुवाल में उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री द्वारा आयोजित किए गए हरोली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि 3 माह बाद जब चुनाव घोषित होंगे तो जयराम को जमीन नजर आएगी। अब इस सत्ता के दम पर लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद दृश्य बदल जाएगा। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। सरकार बनने के बाद पेपर बेचने वाले सलाखों के पीछे होंगे। सरकार ने आखिर CBI जांच क्यों नहीं होने दी? प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे में CBI को जांच से रोका गया है। पेपर लीक मामले में SIT में वही लोग शामिल कर दिए गए जो जिम्मेदार है। अब लिफापोती की गई और एक प्रिंटिंग प्रेस के चतुर्थ श्रेणी कर्मी को मुख्य आरोपी बना दिया गया है। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि पेपर बेचने वाले या सचिवालय में बैठे या पुलिस मुख्यालय में। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य जो एक स्कूल में 10 विद्यार्थियों को दे रहा है शिक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक स्कूल में 10 छात्रों को भी शिक्षा दे रहा है। पहाड़ी राज्य होने से सरकार कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना कर रही है। हर बच्चे को शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी स्कूलों से शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी सेना, प्रशासनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। रविवार को राजधानी शिमला में इंडोरामा चैरिटेबल ट्रस्ट के निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता की। ये चैरिटेबल ट्रस्ट 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 7 जिलों में जरूरतमंद 150 बच्चों की मदद कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम बोले, सोनिया राहुल गांधी पर झूठे मामले बना रही है मोदी सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ED की ओर से जारी सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन शिमला में रविवार को मीडिया से बातचीत में निरुपम ने कहा कि असल में राहुल गांधी भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के भारत छोड़ो पदयात्रा अभियान से भाजपा बुरी तरह से बौखलाहट में है। देश की गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान बटाने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। गत 1 और 2 जून को उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में जब देश छोड़ो पदयात्रा का फैसला हुआ तो उसके दूसरे दिन ही कांग्रेस नेताओं को ED के सम्मन आना शुरू हो गए। हिमाचल में प्रतिपक्ष सिंह के समक्ष खुलकर आई सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी। सिरमौर जिले की सलानी में रविवार को हुए कांग्रेस के भारतीय और सद्भावना सम्मेलन में सिरमौर कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह के सामने खुलकर सामने आ गई है। सलाई के विधायक और कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान मंच को छोड़कर समर्थकों के साथ नीचे दर्री मैट पर बैठ गए। प्रतिभा ने हाथ जोड़कर 4 मिनट तक उन्हें मंच पर आने के लिए मनाया। ये भी कहा कि अगर मंच पर नहीं आए तो वे भी दर्री पर उनके साथ बैठेगी। प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रम छोड़कर वापस जाने की बात तक कही। उन्होंने कहा कि सिरमौर की संस्कृति नहीं है। इसके बाद हर्षवर्धन चौहान मंच पर पहुंचे तो एक कुर्सी खाली थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बहादुर ने उन्हें साथ बैठने के लिए कहा, लेकिन वे प्रतिभा सिंह के साथ बैठे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सिरमौर कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। प्रतिभा के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग बैठकें हो रही थी। ये गुटबाजी गत शुक्रवार को तब सामने आई थी जब एक केमे ने नान में अलग बैठक कर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए रणनीति तैयार की।
40 बीघा जंगल में आग, चिलगोजा के सैकड़ों पेड़ जले, आईटीबीपी सेना काबू पाने में जुटी। 3 दिन से धधक रहे पूर्व खंड के जंगी गांव से सटे जंगल की आग ने भीषण रूप ले लिया है। करीब 40 बीघा जंगल में आग फैलने से सैकड़ों चिलगोजा के पेड़ जल गए हैं। इससे करोड़ों की वन क्षमता को नुकसान पहुंचा है। बिजली के तारों के टकराने से लगी आग में वन्य प्राणियों को भी भारी क्षति पहुंची है। चिंता की बात यह है कि जंगल की आग से प्रदेश के एकमात्र चिलगोजा उत्पादन क्षेत्र पर खतरा मंडरा रहा है। जिले की पूर्व घाटी में ही चिलगोजा होता है। इसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने प्रदेश सरकार से आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कांगड़ा के मल्ला में राशन डिपो का किया निरीक्षण, चामुंडा मंदिर में नवाया शीश। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रविवार को नगरोटा के मल्ला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन की दुकान डिपो का निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को किटें भी बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से गरीबों को खाद्य सुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत लाभार्थी का राशन कार्ड केंद्रीय डाटाबेस में दर्ज होना चाहिए और आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के बेहतर परिणामों के दृष्टिगत अमृत 2 योजना शुरू की गई है। लीक नहीं हुआ था जीओआईटी भर्ती का पेपर, एसआईटी की क्लीन चिट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जीओआईटी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। क्लीन चिट मिलने के बाद कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड की पोस्ट कोड 939 के तहत जीओआईटी के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बीते 24 अप्रैल को इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 1,18,000 अभ्यर्थियों में 68,000 ने परीक्षा दी। विदेश भेजने के नाम पर 2 युवाओं से ठगे 2,60,000 रुपए। विदेश भेजने के नाम पर 2 युवाओं से ठगी करने वाले एक आरोपी को लंबा गांव पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान सुमेर कुमार पुत्र सुरेश चंद गांव हेवडा घर तहसील थोरल के रूप में हुई है। लंबा गांव पुलिस के अनुसार आरोपी ने जयसिंहपुर के 2 युवकों विनीत कुमार और बनवारी लाल गांव कुमार डा घरकरण घाटो और दीपराज पुत्र रखुराम गांव डा घरकरण घर से विदेश भेजने के नाम पर 17 मार्च 2020 को 2,60,000 रुपए ठगी की थी। खबर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन हुए शुरू। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल की ओर से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने ऑनलाइन रूप से उम्मीदवारों की आवेदन आमंत्रित की है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में राज्य टीईटी परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो अपना आवेदन स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर फोकस होगा मुख्य सचिवों का सम्मेलन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने जा रहे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शिक्षा, कृषि और शहरी विकास पर फोकस रहेगा। धर्मशाला में 16 और 17 जून को आयोजित होने वाले सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में हर प्रदेश की ओर से इन 3 बिंदुओं को लेकर अपनी अपनी कार्य योजनाएं बताई जाएगी। राज्य से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव वर्चुअल माध्यम से जानकारी देंगे। हिमाचल के अस्पतालों में इसी सप्ताह निजी लैब में शुरू होगी मरीजों के टेस्ट। हिमाचल के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इस सप्ताह निजी कंपनी कृष्णा मरीजों के टेस्ट करना शुरू कर देगी। कंपनी ने मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा और नेर चौक में मशीनें स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। बिलासपुर, ऊना और सोलन अस्पताल में भी मशीनें स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। कई संस्थानों में मशीनें पहुंचा दी गई है। सरकार से नोटिस जारी होने के बाद कंपनी हरकत में आ गई है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल और जिला अस्पतालों में 133 टेस्ट निःशुल्क होंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन तेज आंधी के साथ बरसेंगे मेघ, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने के आसार है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में अभी भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गर्म हवाओं के चलने के आसार जताए हैं। वहीं 15 जून से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 15 और 16 जून को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिता की जीत के लिए मैदान में उतरी बेटी, चुनाव प्रचार की संभाली बागडोर। विधानसभा चुनावों में अपने पिता और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की जीत के लिए उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले काफी समय से सक्रिय आस्था अग्निहोत्री अपने पिता तथा मां डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री के साथ क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। रविवार को अरोली मिलन कार्यक्रम का आयोजन आस्था की तरफ से किया गया था।
इसके लिए सोशल मीडिया तथा गांव-गांव जाकर लोगों को धाम के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम को आस्था ने भी संबोधित किया। दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी पिकअप जीप खाई में गिरी, 1 की मौत 18 घायल। नान विधानसभा क्षेत्र में गांव कड़ईवाला के समीप बारात लेकर जा रही पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में पिकअप में सवार 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय कासिम वाली पुत्र नूर अली निवासी लोहगढ़ हरिपुर खोल के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को नान अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। खतरनाक हादसा, कार के खड्ड में गिरने से पिता की मौके पर मौत, 2 घायल। नेरुपुल सनोरा सड़क पर उप तहसील पंजोथा के सलेज कैंची के पास एक कार खड्ड में जा गिरी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।